ओम शांति 7/4/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। जिन बच्चों ने कलप कलप पाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी होगी वे पतितों का संग छोड़ श्रीमत पर चलने लगेंगे। उनके मन में ये प्रश्न कभी नहीं आएगा कि ये दुनिया कैसे चलेगी। उनके कभी आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होगी। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन समझकर चलेंगे। हमें अब किसी की महिमा नहीं करनी है। महिमा तो भक्त करते हैं और हम अब भक्त नहीं हैं, भगवान के बच्चे हैं। वास्तव में महिमा एक परमपिता परमात्मा की है, जो फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। शिव बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है, परंतु दिलवाड़ा में सिर्फ 108 के ही चित्र दिखाए हैं जो राजयोग सीख रहे हैं। बच्चे तो ढेर हैं। कल पहले भी हमने राजयोग सीखा था और हम स्वर्ग के मालिक बने थे, परंतु दिखाया जाता है सिर्फ 108 की विजयी माला। इस वक्त सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा का सिमरन करते हैं। सतयुग में कोई भी ऐसी नहीं कहता हे पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सभी सुखी हैं। इसलिए गाया जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस वक्त मनुष्य सिर्फ सिमरन करते हैं, महिमा करते हैं, परंतु परमात्मा को जानते नहीं हैं। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, और धर्मों में इतनी माइट नहीं है जितनी देवी देवता धर्म में माइट है, क्योंकि ये धर्म स्थापन किया है अलमाइटी शिव बाबा ने। तो हम अब देवी देवता धर्म के बन रहे हैं। हम में माइट आ रही है कि हम बाप से, फिर उस माइट से हम बाप से राजाई लेते हैं। हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती है। कौन सी दोनों हिंसा? एक काम कटारी और दूसरा है किसी पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना। ये दोनों हिंसा सतयुग में नहीं होती है। देवी देवताओं के लिए गाया भी जाता है अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। उनमें दोनों हिंसा नहीं होती है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात मारना पीटना क्रोध करना उनसे सबको छुड़ा रहे हैं। हमें इन सबसे छुड़ा रहे हैं। सबसे मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए रक्षाबंधन त्योहार का गायन है। हम शिव के पोतरे, आपस में भाई बहन हैं। ये शिव बाबा हमें पवित्रता की इस संगम पर युक्ति बताते हैं। रक्षाबंधन क्या? पवित्रता की युक्ति जो शिव बाबा इस संगम पर बताते हैं, जिसका गायन फिर भक्ति में होता है रक्षाबंधन के रूप में। अदर कुमारी और कुमारी कन्या का मंदिर भी है। अदर कुमारी जो गृहस्थ में निकल फिर बाप के बच्चे बनते हैं, मतलब पहले गृहस्थी होते हैं, फिर बाबा के बच्चे बन के पवित्र रहते हैं, उनको अदर कहा जाता है। प्रैक्टिकल में बने हैं इसलिए मंदिर है। अब फिर हम प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। हमें पहले और धर्म स्थापक सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राजाई नहीं देते हैं। शिव बाबा आकर हमें राजाई देते हैं। धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सदगति नहीं देते हैं, और सबकी सदगति करने वाले सिर्फ एक शिव बाबा है। परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, वे अवतार लेते हैं। वे ब्रह्मा के शरीर में आते हैं, इसलिए परमात्मा को माता पिता कहा जाता है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कोई स्वर्गवासी नहीं होता है, सब नरकवासी रहते हैं, क्योंकि वे कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर हम सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अर्थात स्वर्गवासी बनेंगे। ये अंतिम जन्म है। हमें ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, रावण सर्वव्यापी है। परमात्मा आकर रावण अर्थात इन 5 भूतों को हमारे अंदर से बाहर निकालते हैं। ये भूत ही हैं जो हमें आदि मध्यांत दुख देते हैं, जिसके कारण ये दुनिया स्वर्ग से नरक बन जाती है। आज की मुरली का वरदान। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़, स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव।
आज की मुरली का स्लोगन, उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।